बना लेते हैं। तो ये था नेपाल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के लोग थे श्रीलंका के अंदर। एक थे तमिल, दूसरे थे सिन्हालीस। एक तमिल, दूसरे सिन्हालीस, सॉरी, ठीक है। तमिल्स क्या थे, तमिल्स आए थे इंडिया से। तमिल्स गए थे इंडिया से माइग्रेट करके। मान लो ये इंडिया है, ये है श्रीलंका। अब इस श्रीलंका में दो तरह के लोग रह रहे थे। एक रह रहे थे तमिल, दूसरे रह रहे थे सिन्हालीस। ये जो तमिल लोग थे, ये तमिल आए थे इंडिया से माइग्रेट करके एंड यहीं पे ये सेटल डाउन हो गए। सिन्हालीस क्या थे, सिन्हालीस थे श्रीलंका के, मतलब इनके पूर्वज यहीं श्रीलंका में ही पैदा हुए थे। तो यहाँ पे क्या कारण है कन्फ्लिक्ट का, वो पढ़ते हैं पहले। श्रीलंका, Sinhalese believe that they have a right over Sri Lanka and Tamil should not be given any kind of the concession। ये बोलते हैं कि जो सिन्हालीस हैं, सिन्हालीस बोलते हैं कि हमारा राइट है श्रीलंका के ऊपर, तमिल्स का कोई राइट नहीं है एंड उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, तमिल्स इस चीज़ को नहीं मानते। तमिल डिड नॉट गेट इक्वल शेयर इन अ पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका। तमिल्स को बेसिकली एक इक्वल शेयर नहीं मिलता किसी भी चीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस हैं, या स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जो पढ़ाई करते हैं, उन्हें कहीं भी इक्वल शेयर नहीं मिलता। वो फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, तमिल्स फॉर्म्ड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये प्रॉब्लम्स वो इतनी सारी फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, तो वो बोलते हैं, तो वो अभी क्या करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एंड अडॉप्टेड अ एग्रेसिव मैथड टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल। और वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं एग्रेसिव मैथड्स को, ठीक है। वो यूज़ करते हैं एग्रेसिव, मतलब गुस्से वाले मेथड को यूज़ करते हैं। वो पीसफुली नहीं, वो गुस्से से, मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ करते हैं वो, ठीक है। डिमांड ऑफ तमिल्स, तमिल्स की क्या डिमांड थी, LTTE said that a region of Sri Lanka should be made a separate country। ये बोल रहे हैं कि हमें तमिल्स को या तो अलग कंट्री बना के दे दी जाए। प्रेजेंटली LTTE and its supporters have been eliminated and Tamils of Sri Lanka demanding equal rights। बेसिकली वो डिमांड करते हैं अपने इक्वल राइट्स की। अब आ जाता है इंडिया इंटरवेंशन। यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के लोग थे, तमिल और सिन्हालीस। तो इंडिया इंटरवेंशन करता है, अरे रुको रुको, तुम दोनों में लड़ाई हो रही है, तो मैं आता हूँ, मैं सारा कुछ सही करता हूँ, ठीक है। इंडिया ये करता है बेसिकली। द तमिल्स ऑफ इंडिया पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to appeal the government of Sri Lanka to improve the condition of Tamils in Sri Lanka। यहाँ पे इंडिया प्रेशर करता है किसके ऊपर, तमिल्स यहाँ पे प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि आप श्रीलंका के अंदर घुसो और हमारी कंडीशंस को इम्प्रूव करो। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करता है श्रीलंका की गवर्नमेंट से बातचीत करना, मतलब बातचीत करता है कि चाहे वो ऐसे सोचता है इंडिया की शायद बातचीत करके हर एक चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी। 1987 में वो पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है, ठीक है। एंड द पीस आर्मी गॉट स्टक इन कन्फ्लिक्ट विद LTTE एंड द पीपल ऑफ श्रीलंका ऑल्सो अपोज दिस आर्मी। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इंडिया भेजता है अपनी आर्मी को श्रीलंका के अंदर। किसके सपोर्ट में भेजता है, तमिल्स के सपोर्ट में। लेकिन जो यहाँ पे तमिल वो थे, श्रीलंका के जो लोग थे, वो हो जाते हैं इसके खिलाफ, बिल्कुल अपोज, कि नहीं भाई आप क्यों हमारे बीच में घुस रहे हो, हम दोनों की लड़ाई है तो आप क्यों बीच में घुस रहे हो। तो वो इस तरह से बोलते हैं। तो 1989 में इंडिया विड्रॉ कर लेता है पीस कीपिंग फोर्स को, एंड गोल ऑफ इस्टेब्लिश पीस कुड नॉट बी अचीव। उनका जो गोल था शांति बनाए रखना, वो उनका गोल अचीव नहीं हो पाता है। क्लियर, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है। एक बार दोबारा बताती हूँ, श्रीलंका के अंदर दो तरह के लोग थे, तमिल्स और सिन्हालीस। तमिल को इक्वल राइट नहीं दिया गया किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे यही कन्फ्लिक्ट आया कि उनको इक्वल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो डिमांड करते हैं, वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं LTTE, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती है कि हमें इक्वल राइट दिए जाएँ, इक्वल राइट्स दिए जाए हर एक चीज़ को, या तो हमारी सेपरेट कंट्री बना दी जाए। तो इंडिया क्या करता है फिर, घुसता है इन दोनों के बीच में कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ और मैं
सारी चीज़ सॉल्व करता हूँ। बेसिकली इंडिया खुद नहीं आया था, तमिल्स ने खुद उन्हें गवर्नमेंट से अपील की थी कि आप हमारे यहाँ आइए एंड हमारी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर बाद में इंडिया ही यहाँ पे बुरा बन जाता है। तो श्रीलंका वाले लोग बोलते हैं तुम हमारे बीच में क्यों घुस रहे हो, तो उसके बाद जो उनका गोल होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? डिस्पाइट द सिविल वॉर श्रीलंका डेवलप्ड रैपिडली, मतलब कि ये जो सिविल वॉर चल रहा था इसमें उससे बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया अपनी इकॉनमी को। श्रीलंका वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन देयर पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब उसने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छे से किया है। एंड श्रीलंका वॉज द फर्स्ट ऑफ द लिबरलाइज इट्स इकॉनमी इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में, सिर्फ साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसमें पहली कंट्री श्रीलंका है जिसने खुद को लिबरलाइज़ किया। लिबरलाइज़ का मतलब होता है फ्री कर देना, मतलब कि उसने अपनी इकॉनमी को फ्री किया कि हाँ आज से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कि इंडिया ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया था, बहुत बाद में जाके किया था ब्रिटिशर्स के बाद, लेकिन श्रीलंका ने सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले लिबरलाइज़ कर लिया था अपनी इकॉनमी को। लिबरलाइज़ का मतलब होता है फ्री करना। फ्री का मतलब क्या है कि ये अपने क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बेसिकली इन्होंने अपने क्या खोल लिए थे, डोर्स खोल ली थी कि कोई भी कंट्री आके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है हमारी कंट्री में। अब आ गया मालदीव्स। मालदीव्स वॉज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंटिल 1965। 1965 तक मालदीव्स किसके अंडर में रहता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। मालदीव्स गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1965। मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटिश रूल से कब? 1965 में। एंड बिकम अ सल्तनत। ये क्या बनाते हैं? सल्तनत बनाते हैं अंडर द किंग मोहम्मद। ठीक है, ये जो किंग है ये बनाता है सल्तनत मालदीव्स में। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1968 द मोनार्की वॉज ऑल्सो एबॉलिश। मोनार्की को क्या किया जाता है? एबॉलिश किया जाता है। एबॉलिश का मतलब समझते हो ना, कि ख़त्म कर देना। तो मोनार्की का मतलब क्या है? किंग एंड क्वीन। तो ये बोलते हैं कि इसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, ख़त्म। ठीक है। एंड रिपब्लिक वॉज इस्टेब्लिश, एंड रिपब्लिक को लाया गया एंड रिमेन टिल डेट, और आज तक वो वैसा का वैसा ही है। मालदीव्स में कुछ नहीं है, सिंपल इतना बताया कि ब्रिटिश रूल था 1965 में, वो हो गया एंड। ठीक है, उसके बाद सल्तनत बनाई किंग मोहम्मद ने, उसे किया ख़त्म, रिपब्लिक लाया गया एंटिल अब तक 1968 में ये मोनार्की को ख़त्म किया गया था। ठीक है, 1968 में मोनार्की को ख़त्म किया गया एंड अब तक वो मालदीव्स वैसा ही चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं भूटान। भूटान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2008 में। सिंस दैन भूटान करेंटली हैज़ अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2008, लेकिन ये बोलते हैं कि भूटान के अंदर क्या चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा है। इतनी चीज़ क्लियर है? इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट